Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि Amazon की CEO जेफ बेजोस ने एक लिस्ट में टॉप किया है जिसका नाम है रिचेस्ट चैरिटेबल गिफ्ट्स इन 2020 एंड फोर्ब्स मैगजीन ने जेफ बेजोस की नेटवर्थ 188 बिलियन डॉलर्स बताई है एंड इस रिचेस्ट चैरिटेबल गिफ्ट इन 2020 लिस्ट के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस ने 10 बिलियन डॉलर्स को डोनेट किया है जिसके थ्रू अर्थ फंड को लॉन्च किया गया है। ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है एंड इस फंड के थ्रू 79 मिलियन डॉलर्स को 16 ग्रुप्स को दिया गया है। फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे कि Amazon was founded in 1994, इसके CEO है जेफ बेजोस एंड इसका हेडक्वार्टर है सिएटल वॉशिंगटन में। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि DRDO की बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी अब मेट्रो रेल में होगी। ये बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी यूज होगी महाराष्ट्र मेट्रो में बिकॉज रिसेंटली DRDO ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है विद द महाराष्ट्र मेट्रो। इस एग्रीमेंट के तहत DRDO इस मेट्रो रेल नेटवर्क में ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए इस एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा एंड उसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है एंड यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी एंड कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ये अनाउंस किया है कि गौ विज्ञान पर राष्ट्रीय लेवल पर ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम है इसे 25 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा एंड इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12 लोकल लैंग्वेजेस में होंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी शामिल है। एंड इस एग्ज़ाम को इसलिए कंडक्ट कराया जा रहा है कि जो देश के स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक है वो और ज़्यादा अवेयर हो और उनमें इंटरेस्ट जनरेट हो अपनी देसी गायों के लिए एंड उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उससे वो अवेयर हों। एंड इस एग्ज़ाम को 4 अलग अलग कैटेगरीज में कराया जाएगा जिसमें है प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी, कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल कैटेगरी। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडस्ट्रीज में क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एक मैराथन ऑफ फोकस्ड वेबिनार्स होगा जिसका नाम है उद्योग मंथन। उद्योग मंथन को ऑर्गेनाइज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड इस वेबिनार की सीरीज में कुल 45 सेशंस होंगे जो कि कवर करेंगे मेजर सेक्टर्स को जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में है। एंड ये जो वेबिनार है क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इससे बहुत सारे फायदे होंगे जैसे कि जो हमारा विजन है, जो हमारा उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, इसको साकार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है एंड हैदराबाद के राजभवन में हुई एक सेरेमनी में तेलंगाना के गवर्नर जो कि हैं टी सुंदराजन, इन्होंने जस्टिस हिमा कोहली को शपथ ग्रहण कराई। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तमिल के कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक एकेडमी का सेटअप किया है एंड तमिल भाषा और संस्कृति में अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रमोट करने के लिए ये एकेडमी कुछ अवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस करेगी एंड साथ ही एकेडमी कुछ लैंग्वेज कोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी एंड जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके लिए ये उनके सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करेगी एंड सेलिब्रेट करेगी। एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलानीस्वामी एंड गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि अलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है एंड इन्होंने सक्सीड किया है सर फिलिप बार्टन को एंड ये एक 53 ईयर ओल्ड सिविल सर्वेंट है जो अभी तक यूके कैबिनेट ऑफिस में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने गवर्नमेंट के डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऐप को लॉन्च किया है एंड ये बताया जा रहा है कि डिजिटल कैलेंडर एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है। अभी तक ये ऐप हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है बट इस महीने की 15 तारीख तक ये 11 और भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। एंड ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप किया है एंड ये ऐप हर साल जो एक न्यू कैलेंडर की ज़रूरत होती है उसको पूरा करेगा।
एंड इस ऐप में हर महीने एक थीम होगी, उसके साथ एक मैसेज होगा एंड ये फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ को फीचर करेगा। एंड साथ ही ये ऐप जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं उनकी लॉन्च और उनकी टाइमलाइन के बारे में बताएगा। एंड ये जो ऐप है गवर्नमेंट का डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर और iOS के ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर ऑफिसर्स कैडर को AGMUT के साथ मर्ज कर दिया है। हमारे राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अमेंड करने के लिए एंड वहाँ के IAS IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स को AGMUT कैडर में मर्ज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस को पास कर दिया है। अब देखते हैं AGMUT कैडर क्या होता है। हर इंडियन स्टेट के लिए एक कैडर होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड हमारी यूनियन टेरिटरीज। इन सब के लिए एक जॉइंट कैडर होता है जिसको बोलते हैं AGMUT कैडर। एंड इस ऑर्डिनेंस के पास होने से ये फ़ायदा है कि जो जम्मू कश्मीर में पोस्टल ऑफिसर्स हैं उनको इन स्टेट्स में आकर काम करने का मौका मिलेगा एंड जो इन स्टेट्स के ऑफिसर्स हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। एंड इस ऑर्डिनेंस के पास होने से एक और फ़ायदा ये है कि जो जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की जो कमी है उसको पूरा करने में भी मदद मिलेगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडिया UNSC की जो 3 मेन सब्सिडरी बॉडीज हैं उनकी अध्यक्षता करेगा। एंड वो 3 बॉडीज हैं काउंटर टेररिज्म कमिटी, तालिबान सैंक्शंस कमिटी एंड लीबिया सैंक्शंस कमिटी। एंड 2022 में इंडिया काउंटर टेररिज्म कमिटी की अध्यक्षता करेगा। एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में एंड करेंटली इसकी 15 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम है रशिया, UK, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।